अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस वक्त जो मैक्सिमम बच्चे एक दुविधा के अंदर चल रहे हैं कि सर ब्रांच और कॉलेजेस में किसको पहले प्रेफर करें, रूल बुक क्या है और कैसे डिसीजन लिया जाए कि इस प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपके लिए बेटा ये सारी चीज़ों का बहुत क्लियर कट जवाब दूंगा। आज बहुत सारे आपके मैसेजेस आए, देन आई थॉट कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूं जिससे बच्चों को एक बेसिक क्लैरिटी जरूर पता चले कि मुझे क्या नहीं करना। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल पे सब्सक्राइब रहें। अगर आप सब्सक्राइब रहोगे तो ये सारी वीडियोस इन्फॉर्मेशन आपको सही समय तक मिलता रहता है, नहीं तो भैया फिर वो चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है, तब मिलती है जब कई बार बहुत लेट हो चुकी होती है। तो यार देखो, सबसे पहले मेरी बात को सुनो। कॉलेज और ब्रांच ये जो है, इसका जो द्वंद अभी आप सबके अंदर बहुत सारे बच्चों को चल रहा है और इनफैक्ट बहुत टॉप रैंक्स के अंदर भी ये द्वंद मैं देख रहा हूँ आ रहा है। सबसे पहले मेरी बात को जरा आराम से सुनो, ये सभी बच्चों के लिए, और ये मेरी वीडियो बेटा अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना, बिकॉज आई नो कि इस डिसीजन के अंदर वो भी आपके साथ इक्वली इन्वॉल्व होंगे, तो दे शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज मेरे भाई जिसको अपने दिमाग में रख, वो ये रख कि यार ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉलेज में जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, हो गया जितना करना था कर लिया। तो पहले तो इस मिथ से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है जो तुम्हें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अननोइंगली हमसे ही प्रोपेगेट हो जाता है क्लासेस के अंदर कि बस 12th कर ले फिर लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता। आपने मेहनत की है तभी आप किसी कॉलेज में जा पा रहे हैं, आपको कोई ब्रांच मिल रही है। आप मेहनत करते रहोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो कॉलेजेस में जाके भी पढ़ना पड़ता है, बस हाँ ठीक है कि बहुत सारी और चीज़ें भी करनी है जिससे पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रूम हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करो, लेकिन पढ़ाई वहाँ भी रखनी पड़ेगी आपकी। वहाँ पे एकेडमिक्स मैटर करते हैं फाइनल प्लेसमेंट्स के अंदर, क्योंकि जब प्लेसमेंट्स होती हैं तो उसके अंदर आपका एकेडमिक्स, आपकी कंपेटेबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल सारी चीज़ें जब ठीक होंगी तभी वो आपको वहाँ पे अच्छी ऑफर्स दे पाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ को दिमाग में रखना कि अब हो गया, आगे कुछ नहीं करना, उसको दिमाग से निकाल दो। आपको मेहनत वहाँ जाके भी इक्वली करनी है जितनी आप यहाँ पे कर रहे थे। दूसरी बात बेटा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, सबसे वर्स्ट केस से मैं शुरू करूंगा। सबसे वर्स्ट केस क्या होता है? सबसे वर्स्ट केस होता है तूने कॉलेज भी बेकार ले लिया और वहां पे ब्रांच भी नीचे वाली ले ली। तो इसको कभी मत करना कि भैया हमें कंप्यूटर साइंस भी नहीं मिली और कॉलेज भी हमारा कोई लोकल सामने पकड़ लिया। तो ये सबसे वर्स्ट केस है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इस केस से बिल्कुल बचिए। इससे मच बेटर है कि आप ड्रॉप कर लें या आप कुछ और कर लें, अपनी स्ट्रीम चेंज कर लें, जो करना है कर लो, लेकिन ये कभी मत करना कि कॉलेज भी बेकार है और आपकी ब्रांच भी सबसे बेकार है। दूसरी चीज जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं, जिसको मैं चाहता हूं आप लोग अपने दिमाग में रखें कि सर टॉप कॉलेज के अंदर लोअर ब्रांच में जाएं या सेकंड नंबर के कॉलेज के अंदर बेस्ट ब्रांच में जाएं। तो मैं आपको बेटा ये बता देता हूं, यूजुअली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि अगर आप चलो अगर तो कॉलेज आपका बहुत ही बेकार है तब बात अलग है। अगर आपका ब्रांच अच्छा है और आपका कॉलेज थोड़ा एवरेज भी है, आप उसमें भी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हो। बिकॉज आजकल फ्यूचर के अंदर मैक्सिमम कंपनी जब आपको रिक्रूट करती हैं तो वो आपको पहले ट्रेनिंग देती हैं, आपको चेक करती हैं कि यार आप ट्रेनेबल हो भी या नहीं हो। तो अगर आपके पास ब्रांच अच्छी होगी तो मतलब आपके पास वो एक बेसिक नॉलेज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, उस स्ट्रीम की आपके पास ऑलरेडी होगी, तो उन्हें पता है कि यार इसे ट्रेन करना ज़्यादा आसान है। तो मैंने पर्सनली देखा है कि अगर आपका कॉलेज थोड़ा लोअर भी है लेकिन ब्रांच अगर आपकी अच्छी है और आपने उसमें मेहनत की है, आप उसमें भी अच्छा कर जाओगे। तो ये एक यूजुअल ट्रेंड है, लेकिन इस चीज से जरूर बचिए कि कॉलेज भी बेकार है, ब्रांच भी बेकार है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये डिसीजन लेने से पहले ये सोचते नहीं है। इस थॉट को सेंटर पे रखिए कि आप 4-5 साल आगे जिस भी चीज में जाने वाले हैं, वो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी कंपेटेबिलिटी, वो सब्जेक्ट जो तुम लेने वाले हो, जो ब्रांच लेने वाले हो, क्या उसके साथ तुम कंपेटेबल हो, तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम्हारी लाइकिंग है, तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो पहले एक बात ये जरूर चेक करो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे आपको बेटर ब्रांच मिल भी रही हो, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप आगे 4-5 साल जिसके साथ रहने वाले हो वो एक इंटरेस्ट वाली चीज होनी चाहिए। अगर आप न्यूट्रल हैं कि सर मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट ऐसा नहीं पता कि मुझे यही करना है, बट ऐसा मुझे कोई रिपल्शन भी नहीं है, तो उस केस में फिर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाना चाहिए। तो ये बात जरूर दिमाग के अंदर रखिएगा कि आपकी लाइकिंग कंपेटेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात बेटा, अच्छा कॉलेज हमेशा आपको अच्छा एक्सपोजर देता है। तो अगर आपको मान लो कॉलेज अच्छा मिल भी गया और ब्रांच थोड़ी कॉम्प्रोमाइज भी है, लेकिन वो कॉलेज का इकोसिस्टम इतना अच्छा होगा। अब मान ले तेरे को किसी कॉलेज के अंदर एनआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल रही है, वहीं पे तुझे आईआईटी बॉम्बे के अंदर सिविल मिल रहा है, मैं तुझे बोलूंगा आईआईटी बॉम्बे के साथ जा। कारण उसका बहुत क्लियर है, क्योंकि यार कॉलेज का एक इकोसिस्टम होता है, वहां पे आपको पुश मिलता है, आपको थ्रॉटल मिलता है, आपको होता है कि यार मेरे साथ के लोग कर रहे हैं, मैं कैसे ना करूं। मैं आपको यहां तक बता देता हूं, मैं अभी चंडीगढ़ में रहता हूं, जब मैं बेंगलोर जाता हूं वहां सभी लोग भाग रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। इकोसिस्टम ही ऐसा है
कि भैया करना है, क्रिएट करना है, ये करना है, वो करना है, तो आपका जो इकोसिस्टम है, जो सराउंडिंग्स है, आप उसी का एवरेज बन के लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये बात सदैव आप याद रखिएगा कि आप अगर अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो आपके आसपास का जो लोगों का सर्कल होगा वो मेहनती लोगों का सर्कल होगा, आपको वहां से मोटिवेशन भी मिलेगी और आप उन लोगों के बीच में रहते हुए खुद भी करेंगे कुछ ना कुछ, वहां पे मतलब खाली बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे अभी रिसेंटली मैं एक कॉलेज के अंदर विजिट, मैंने कैंपस टूर का वीडियो भी डाला था, बच्चे वहां बता रहे थे सर खाली बैठ ही नहीं सकते, मतलब कैसे बैठे, जब साथ का बच्चा 24 आवर्स रात नाइट आउट करके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो मैं कैसे वहां बैठूंगा। तो यूजुअली याद रखिए, आप जो भी डिसीजन लेंगे, दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, एक अच्छे लोग और एक आपकी कंपेटिबिलिटी। आप इन दोनों का एक ओवरलैप निकालें जहां पे लोग भी अच्छे मिले और दूसरा मैं सब्जेक्ट के साथ कंपेटेबल भी हूं, तो जहां पे आपको ये कुछ कुछ चीजें दोनों का मिश्रण मिल जाए वो आपके लिए सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा। ठीक है जी। और तीसरी चीज जो मैं सब बच्चों को यहां पे बताना चाहता हूं, दिमाग में ये बात रखिए, आप एक लोअर कॉलेज में अच्छी ब्रांच में जा रहे हैं, आप अच्छा कर लेंगे लाइफ में, और अगर आप टॉप कॉलेज के अंदर लोअर ब्रांच में जा रहे हैं, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कॉलेज का टैग इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईआईटीज और एनआईटीज में कंपेयर करें तो गो फॉर आईआईटी, बट अगर आपको मल्टीपल आईआईटीज में ऑप्शन मिल रही है तो आप आईआईटी से सीएस करो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन आईआईटी बॉम्बे के अंदर किसी और ब्रांच में जाओ, आप इस बात को समझिए। लेकिन अगर हमारा जो है डिस्कशन एक आईआईटी में है और एक एवरेज कॉलेज में है, तो आपको हमेशा कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, जो मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले ये बात बोली। और मैंने ये हमेशा बात देखी है, लोअर कॉलेज में टॉप ब्रांच और टॉप कॉलेज के अंदर लोअर ब्रांच भी है, ये दोनों तरह के बच्चे लाइफ में अच्छा कर जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम इवेंचुअली आती नहीं है अगर वो अपनी मेहनत को करते रहें। तीसरी चीज सबको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने कॉलेज में कहीं पर भी हैं, चाहे टॉप ब्रांच में हैं, चाहे आप कॉलेज अच्छा है, ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइजेशन है, एक बात जरूर याद रखिए कि आप अगर वहां के अपनी ब्रांच के अंदर टॉप 20% में आते हैं तो आप अच्छे पैकेजेस प्लेसमेंट्स क्रैक कर ही लेंगे। दिस इज वेरी वेरी श्योर बेटा, मतलब ये कोशिश करना कि वहां पे लास्ट में मत आओ। अगर तुम वहां पे टॉप 20% मेंटेन कर लेते हो, ठीक है ना, तो आप अगर टॉप कॉलेज में किसी ब्रांच लो में हो और आप वहां पे अच्छा कर रहे हो, ब्रांच के अंदर अच्छा कर रहे हो, टॉप 20% में आते हो, तो आपके टॉप पैकेजेस लग जाते हैं। तीसरी चीज जो सबको मैं बताना चाहता हूं, ये तो होगी चलो सारी ओवरऑल बातें जिससे आपको डिसीजन लेने में विनय सर हेल्प कर पाए, मेरी तरफ से जो सारी आपको एक इनिशियल गाइडेंस है, इसके ऊपर एक और डिटेल सेशन आपके लिए मैं जल्द लेके आऊंगा। चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब रहिएगा ताकि आपको वो सारा इन्फॉर्मेशन कंटेंट मिल जाए। एक चीज और जो है सर, जो एक्सट्रीम टॉप प्लेसमेंट्स होती हैं कि सर मतलब मुझे मतलब धाकड़ करोड़ों की प्लेसमेंट मिली है, वो कैसे, मतलब लाइफ में वो क्या ग्रोथ पाथ होता है। तो देखो यार, आप बीटेक कहीं से भी करो, अगर आपको एक लेवल और आगे जाना है, ऊपर जाना है, तो उसके लिए आपको मास्टर्स करनी पड़ती है। तो फिर वो माइंडसेट दिमाग के अंदर आपको स्टार्टिंग में डेवलप करना पड़ेगा कि यार मुझे एमबीए करनी है या मुझे मेरे टेक्निकल के अंदर जाना है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि अगर एक पॉइंट के बियॉन्ड बिल्कुल जो एक्सट्रीम मतलब हजार करोड़ 500 करोड़ के पैकेजेस हैं, कंपनी में शेयर हैं, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर वो जो मास्टर्स वाला जो एंगल है वो अपनी प्रोफाइल के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये मत सोचना कि 12th के बाद निकलते ही पढ़ाई खत्म, तुम्हें कॉलेज के अंदर भी मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, और आगे चल के भी तुम्हें अपनी जो एकेडमिक लड़ाई है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, तभी आप एक पूरा लंबे स्पेक्ट्रम की और एक टॉप स्पेक्ट्रम की गेम को खेल पाओगे। ठीक है, तो दिस वाज गाइस अ क्विक वीडियो फ्रॉम माय साइड, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों को यहाँ पे गाइड करने के लिए। आई थॉट बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, एक इनिशियल एड्रेस कर देते हैं। कमेंट्स में अपनी क्वेरीज कुछ और भी हो मुझे जरूर बताइएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट दिस हेल्प्स लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग टू टेक द डिसीजंस बाय बहुत सारे बच्चों का जो भी डाउट्स आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये वीडियो के माध्यम से जरूर हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। कोई और अगर तुम्हारी क्वेरी है कमेंट्स में लिखो, अगर सपोर्ट आता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बना के दूंगा तुम्हें बेटा। ठीक है, और आगे तुम्हें कॉलेजेस के ऊपर काउंसलिंग गाइडेंस पूरा आगे ये लंबी गेम चलती रहेगी, तो वी विल बी इन टच फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब तक तुम अपने कॉलेजेस में ना जाओ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस।